हेलो गाइस, दिस इज मी ज़ियाउल हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज फिर हम हाजिर हैं आपका एक नया टॉपिक लेकर, जो है 10 के बाद अगर आप साइंस चूज़ करते हैं तो आपको किस किस फील्ड में आपके फ्यूचर प्लान्स हो सकते हैं, आप क्या क्या बन सकते हैं और आप 12th के बाद क्या कर सकते हैं अगर आप 12th में साइंस स्ट्रीम लेते हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो सबसे पहले नंबर पे हम यहाँ रखते हैं साइंस स्ट्रीम्स के जो PCM वाले स्टूडेंट हैं। हम यहाँ पर PCM की बात कर रहे हैं, PCMB वाली बात नहीं कर रहे हैं। PCM में क्या क्या अपने फ्यूचर प्लान्स बना सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं 12th के बाद PCM लेने के बाद। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे BE और BTech की बात करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले। तो BE ये दोनों आपका जो होता है ये इंजीनियर ही होता है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं अगर आप BTech करते हैं तो BTech करने के बाद आप मर्चेंट नेवी में मरीन इंजीनियर बन सकते हैं, जो कि शिप वगैरह पे होता है, वो जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं उनके इंजीनियर आप बन सकते हैं। आप यहाँ पर नेवी में जा सकते हैं, नेवी मरीन इंजीनियर बन सकते हैं। उसके बाद आप मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं, इसमें आप ME कर सकते हैं। उसके बाद क्या आप जो भी मैकेनिकल चीज़ें होती हैं उसमें आप फैक्ट्रीज़ में और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उसमें आप मैकेनिकल इंजीनियर का काम कर सकते हैं। और आप BTech करने के बाद आप BTech के स्टूडेंट्स को पढ़ा भी सकते हैं, आप साइंस 12 के स्टूडेंट को भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बैचलर के बाद आप टीचिंग में जाना आसान रहता है। तो आप बैचलर के बाद टीचिंग में भी जा सकते हैं अगर BTech करते हैं। बहुत सारे हमारे जान पहचान के टीचर्स हैं जिन्होंने BTech किया है और बाद में वो टीचिंग की तरफ आ गए हैं। तो आप भी, अगर आपको बाद में लगता है कि हमें एक सूटेबल जॉब चाहिए, ज़्यादा हाई तो नहीं चाहिए, तो आप टीचिंग में जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप CS करते हैं, कंप्यूटर साइंस से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर से कर सकते हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग से कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं BTech के बाद, ठीक है। उसके बाद आप इसमें क्योंकि आपका बैचलर हो जाएगा तो बैचलर के बाद आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं। इसमें UPSC की तैयारी कर सकते हैं आप, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एयरफोर्स नेवी की हमने जैसे पहले बात की, तो आप नेवी और एयरफोर्स में भी जा सकते हैं। और आपके पास फिर BTech के बाद जो दूसरा ऑप्शन होता है, आप MTech कर सकते हैं, मास्टर ऑफ टेक कर सकते हैं, जो कि जैसे BTech होता है वो उसके बाद MTech होता है, आप MTech कर सकते हैं, ठीक है। इसमें PhD भी होता है, PhD आप कर सकते हैं। MTech के अलावा आप MBA कर सकते हैं। MBA तो सारे स्टूडेंट कर सकते हैं, आप चाहे आप आर्ट स्ट्रीम से हैं या कॉमर्स से हैं या फिर साइंस से हैं, तो MBA आप कोई भी कर सकता है, ठीक है, ठीक है। और अगर आपने 12th में, जैसे कि आपने 12th में आपके पास है PCM, तो PCM अगर आपके पास है 12th में तो आप क्या कर सकते हैं, आपको जो होता है पॉलीटेक्निक में आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। तो आपका 1 साल आपका बच जाता है, आप सेकेंड ईयर में पॉलीटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। और पॉलीटेक्निक में अगर आप एडमिशन लेते हैं, पॉलीटेक्निक में आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लिया, आप पॉलीटेक्निक करने के बाद आप BTech में सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है अगर आप चाहते हैं तो। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नंबर 3 पे हम बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जो होता है, तो B आर्ट्स आप कर सकते हैं, ठीक है। B आर्ट्स आप कर सकते हैं, जिसमें कि आप क्या हाउस प्लानर आप बन सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर आप बन सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं अगर आप PCM से 12th करते हैं, तो उसके बाद ये भी आप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है आपका 12th अगर PCM से किया है आपने, तो आप NDA जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है उसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। उसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप NDA में एडमिशन ले सकते हैं। तो NDA आप कर सकते हैं, जिससे कि आप आर्मी में जा सकते हैं, ठीक है, एयरफोर्स में आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको NDA मिल जाता है 12th के बाद। अगर आपने आर्ट्स या कॉमर्स से किया है तो आप उसके लिए उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने PCM से 12th किया है तो आप NDA का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद आप इसमें नंबर आपका आता है 5, जो सिंपल, जैसे कि अगर आर्ट से आप 12 करते हैं तो उसके बाद BA करते हैं। यहाँ पर आपको करने को मिलता है BSc नॉर्मल, आप BSc कर सकते हैं, ठीक है। BSc आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस आप उसमें मैथ्स में कर सकते हैं। उसके बाद आप टीचर बन सकते हैं, साइंस के टीचर बन सकते हैं। और उसके बाद अगर आप MSc कर लेते हैं इस BSc के बाद, ठीक है, ये MSc अगर MSc कर लेते हैं तो आप 12th क्लास को जो टीचर पढ़ाते हैं वो आप कर सकते हैं MSc के बाद। या अगर आप कर सकते हैं
पीएचडी कर सकते हैं और नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप टीचर बन सकते हैं, टीचर लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। ओके, आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है। एंड नंबर 6, और बीएससी आपकी कई स्ट्रीम से हो सकती है। आप बीएससी मैथ्स कर सकते हैं, आप बीएससी बायो कर सकते हैं, आप बीएससी केमिस्ट्री कर सकते हैं। उसमें आपके पास सब्जेक्ट तो तीनों ही रहते हैं, लेकिन आप उसके बाद अगर एमएससी में जो आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है वो सब्जेक्ट आपको बीएससी में रखना होता है। फिर उसके बाद आप उसी सब्जेक्ट से आप पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, अभी उसके बाद हम बात कर लेते हैं बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आप कर सकते हैं बीसीए। फिर बीसीए के बाद एमसीए आप कर सकते हैं। ये भी आपका एमसीए, ये आपका किसी भी आपको कंपनी में जॉब मिल जाएगी, कंप्यूटर से रिलेटेड ये कोर्स है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद आप टीचर भी बन सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो कंप्यूटर के टीचर बन सकते हैं। तो ये आपके पास इतने ऑप्शन आ गए। एंड 7 नंबर पे आता है आपका होटल मैनेजमेंट। चाहते हैं कि आप होटल में जॉब करें तो आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर आप उसमें होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी होता है वो, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं और आप होटल में अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। आपको पता है ये होटल इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पे अब इस टाइम काम कर रही है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है होटल इंडस्ट्री, तो आप इसमें जा सकते हैं, बहुत पैसा है इसमें भी। एंड नंबर 8, या फिर आप अपना खुद का कोई कैफ़े वगैरह खोल सकते हैं होटल में करने के बाद। आपको अगर अच्छा चीज़ें बनानी आती हैं या फिर आप बहुत अच्छा शेफ़ बन जाते हैं, तो आप अपना खुद का एक कैफ़े छोटे से शुरू कर सकते हैं, बड़े लेवल तक आप ले जा सकते हैं। तो आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। फिर आता है फिल्म टेलीविज़न डिप्लोमा, FTI, फिल्म एंड टेलीविज़न में आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। फिल्म एडिटिंग एंड सिनेमाटोग्राफी एंड फोटोग्राफी में आप जा सकते हैं। एंड आपको फिल्म इंडस्ट्री में आपको काम मिल सकता है, फिल्म प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, टीवी चैनल्स में आप काम कर सकते हैं। और आजकल तो यूट्यूब एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपको एडिटिंग स्किल एंड वीडियोग्राफी स्किल्स आते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड अपना चैनल बना सकते हैं और आप अपने आप को वहाँ पर शो कर सकते हैं अगर आपके पास एबिलिटी है कुछ शो करने की। तो ये थे आपके साइंस से रिलेटेड सारे फ्यूचर प्लान्स जो भी आप 12th के बाद आप कर सकते हैं अगर आपने 11th में 12th क्लास में PCM चूज़ किया है। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में जो बात करेंगे वो बात करेंगे PCMB की, जिसमें आप बायो से अगर आप 12th करते हैं तो आपको किस किस फील्ड में आपको जाने के लिए मिलता है और आप क्या क्या कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।